वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। बेलगांव जिला रायभाग का एक ऐसी सच्ची जो कहानी जो चलता हुआ और बिगड़ा हुआ एक रिपोर्ट आपके सामने। अब तो एफआईआर तो बन गया है। अगर किसी पति और पत्नी के बीच अगर कोई अगर अपनी पत्नी के साथ कोई संबंध रखता है तो कोई भी पति को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होता। तो ऐसा ही एक घटना रायबाग के पास ऐसा हो गया है ताकि वहां पर सिद्धवा जहां पर अपनी पत्नी जो वहां पर अपना कर्तव्य अपने पति के साथ जो 7 फेरे लेकर जो निभाना था वो नहीं निभा पाए, ताकि दूसरे एक किसी के साथ वो संबंध थी। जब वहां पर अप्पा साहब को मालूम पड़ गया तब उन्होंने अपनी बीवी को कई बार समझाया और उन्होंने नहीं समझ पाए। तो रंगे हाथ भी देखने के बावजूद भी अप्पा साहब ओले कर अपने दिल पर छाती पर पत्थर रखकर अपनी इज्जत बचा लेना चाहता था, मगर दिन ब दिन वो इज्जत उसे खटखटा रही थी। ताकि इसलिए वो उसी के बीवी को सिद्धवा को यही समझा रहा था जो हो गया सो छोड़ दो, जो अच्छी जिंदगी जीने के लिए कहता था, मगर बीवी कभी भी नहीं मान पाई। तो वहां पर बीच में जो गणेश हमने आपको 3 तस्वीरें बता रहे हैं ये, ताकि उस तस्वीर में गणेश यानी कि आरोपी इनकी जिंदगी में आग लगाया हुआ है। और ये जो महिला है पत्नी, अब यहाँ पर जो पत्नी है अब वो इधर बाजू में पति है, जो मूछ वाले हैं वो पति है। ताकि अब यहाँ पर तीनों तस्वीर के सामने हम खड़े होके इसलिए कह रहे हैं ताकि तीनों में अब दरार आ गई है। दोनों जो यार मिलकर अपने पति जो पत्नी के बारे में जो सोचना चाहिए था वो पति के लिए ही मौत का डेरा बनाकर रखा और प्री प्लान दिन ब दिन करते रहे, ताकि पति को मारना तो मामूली हो गया है इनको, ताकि मारकर नदी में फेंक दिया। तब कुछ महीनों पहले ही ये ऐसा सिलसिला तो चल रहा था, लोगों को शक भी था, मगर पत्नी ही यार के साथ मिलकर मारकर नदी में गिर डाला। तो वहां पर गिराने के बावजूद यही सोचने लग गए ये लाश कहाँ का है, कहाँ का नहीं। पुलिस तलाश करने लगी रायबाग के, मगर कुछ भी समझ में नहीं आने लगा पुलिस को। जब अपनी पुलिस कॉल डिटेल्स ये जान पहचान पर पीछे पड़ गई तब मालूम हो गया ताकि ये एक नाजायज संबंध से पत्नी को मार दिया है, पति ने प्लान किया। और सब लोग ऐसा होने लग गया कि इनके बीच में ऐसा कौन सा जो दरार आ गया था, मगर सबसे पहले ये मालूम था ताकि अपने ही पति को मारने की जो प्लान किया है वो कामयाब हो गई। मगर कामयाब तो हो गए, मगर जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे चले गए। अब उनके 2 बच्चे हैं तो उनका क्या हाल होगा। कानून तो महिलाओं के लिए एक कानून बनाया है, मगर कुछ महिलाएं ऐसे हो गए हैं ताकि वो कानून का इतना नाजायज फायदा उठा रहे हैं, ताकि बेकसूर पतियों को पुलिस स्टेशन कोर्ट वहां पर जाकर केस करते हैं और उनको टॉर्चर करते हैं। ना जाने वहां पर मिटाने के लिए कहीं लोग आ जाते हैं, मगर जिंदगी तो खराब होती है उसी महिला की। अब तो कानून तो बनाया है, ये तो बात सच है, मगर कुछ लोग महिलाओं को मारना पीटना करते थे, दहेज मांगना करते थे। ऐसे बहुत सारे भारत देश में चलता रहता था, मगर उस पर कानून इसलिए बनाया ताकि कोई महिला को मुसीबत परेशानी ना आ जाए और कुछ ना हो जाए। तो अब उस पर कुछ महिलाएं ऐसे बन गए हैं ताकि वही कानून पर आप इतना लोग उस पर बिल्कुल ही फायदा उठाने लग गए हैं, ताकि झूठ मूठ पुलिस स्टेशन में जाकर पति के लिए झूठ मूठ कंप्लेंट करते हैं और वहां पर पति की बिल्कुल ही नहीं मानते, मगर पत्नी की ही पुलिस वाले मानते हैं। ताकि इसलिए ये कानून महिलाओं के लिए बन गया है, ताकि उस कानून के बलबूते पर कहीं पुरुषों को जेल भेज दिया गया है, कहीं बेकसूर पुरुषों को जेल भेज दिया गया है, कहीं पतियों को जेल खाने भेज दिया गया है। ताकि इसलिए ये कानून बनाया है, उस कानून पर पूरा भरपूर फायदा उठाकर बेकसूर पतियों को जेल खाने भेज दिया गया है। ऐसे बहुत सारे जो कहानियां बन गए हैं, मगर यहाँ पर सिद्धवा जब गणेश
को लेकर एक प्री प्लान करती है, अपने पति के लिए ही उसे बेरहमी से मारते हैं और ऐसा मार देते हैं ताकि उसका भेजा बिल्कुल बाहर आ जाता है। उसी तरह मारकर उसे एक पानी के नाले में फेंक देते हैं। तो सोचो पति का जो दर्जा था वो कहां चला गया, जो यार का दर्जा क्या हो गया, जो खून खराबे पर आज आ गया। तो सोचो अब दो बच्चों का क्या हाल होता होगा जो यार के लिए अपने ही पति को मार देती है। तो सोचो इस दुनिया में इंसाफ कहां रह गया है। और वो जो पति जो अपनी पत्नी को सब कुछ मानता है, भाई को छोड़ता है, माता पिता को छोड़ देता है, धन दौलत को ठुकरा देता है, दोस्तों को भी छोड़ देता है, ऐसे पति को एक पत्नी धोखा देकर इस तरह मार देती है। तो आज की दुनिया में कहां रह गया वो इंसाफ, कहां रह गया वो पति और पत्नी में मोहब्बत। अब तो बहुत सारे कुछ महिला संघ पर तो डेयरिंग पर चलते हैं, कुछ लोग सच्चाई के रास्ते पर भी चलते हैं। कुछ महिला ऐसे हैं अपने जुल्म पर भी बाजू खिड़की वालों को भी पहचाना नहीं जाता, सुना नहीं जाता। उस तरह भी आज हमारे भारत देश में आज भी ऐसे महिला है, मगर कुछ महिला ऐसे हैं ताकि वो न जाने किसी के बातों में आकर अपने ही बेकसूर पति पर जो कानून बना हुआ है उस कानून के डेयरिंग पर उस पर मुसीबत ला जाते हैं ताकि उस पर झेल दिया जाता है और ना जाने कहीं जुल्म वो बेकसूर व्यक्ति पर हो जाता है। आज उस कानून का बिल्कुल ही आप कहां से कहां फायदा लेने लग गए लोग। अब तो यहाँ पर सीधे सीधे एफआईआर में लिखा गया है ताकि वो इसके साथ नाजायज संबंध था, गणेश कांबले के साथ नाजायज उसके साथ रिश्ता था और इसी नाजायज रिश्ते में उसके पति को ही मार डालती है एक महिला, एक पत्नी, अपनी धर्म पत्नी कहते हैं ताकि हमने कह दिया ताकि पत्नी के लिए इस ना जाने कहीं घर बिगड़ गए हैं, कहीं परिवार बिगड़ गए हैं, कहीं बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने इसमें तख्त और ताज चले गए हैं ताकि महिला के लिए आज वो महिला को हमारे देश में ना जाने कितनी इज्जत करते हैं और ना जाने महिला को ना जाने बहुत तरीके से देख लेते हैं ताकि वो महिला आज सब कुछ हमारे लिए बहुत कुछ है, माँ है, बहन है, सब कुछ है, मगर सब कुछ होते हुए भी पति का कोई नहीं रह गए ताकि ऐसे महिलाओं से बहुत सारे महिलाओं को कलंक आ जाता है, सर झुकाना पड़ता है। ताकि अब यहाँ पर रायबाग पुलिस थाने पर तो ये केस दर्ज हो चुका है और दोनों को सिद्धावा को भी हिरासत में ले लिया है और साथ में जो यार था गणेश कांबले उसको भी हिरासत में ले लिया है। अब ना जाने अदालत इस पर क्या फैसला करेगी, आते हुए दिनों में देखा जाएगा। मगर आजकल एक पति के लिए अपना भगवान समझती है महिला, आज वही महिला अपनी पत्नी का खून करती है। तो सोचो इस दुनिया में क्या रह गया और क्या चले गया। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में।